तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल कमांड के जरिए अपने डेटाबेस के अंदर जो मौजूद टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे, उनको अपडेट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। 4 ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन को कहेंगे CRUD, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। ओके, हमारे पास डेटाबेस तो बना हुआ है यूजर साइन अप के नाम से, जो हमने कल बनाया था। तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो टेबल है वो आपके सामने आ जाएगा। टेबल का नाम क्या है? यूजर लॉगिन। ये देखिए, और जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने रिकॉर्ड हैं वो दिखा रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हैं और 5 रिकॉर्ड पहले से इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये आपके सामने लिखी हुई आ रही है। तो सबसे पहले आप समझना ये है कि कल तो हमने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके रिकॉर्ड डाल दिया था। अब कैसे डालें? कमांड के जरिए कैसे डालें? अब कमांड के लिए, आपको कमांड प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एसक्यूएल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ही आप एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पहले क्लिक करने से पहले आप देख लें कि आपके टेबल के अंदर फील्ड कौन कौन सी है और किस तरतीब में। तो मैं इन सबको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉपी करके यहां पर मैं एक नोटपैड खोलता हूं और उसमें पेस्ट कर लेता हूं। ये फील्ड है हमारे टेबल की। ये कीप इन माइंड कि ये टेबल की फील्ड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम जा रहे हैं एसक्यूएल के अंदर। तो मेक श्योर कि यहां पहले से कमांड लिखी, यहां कमांड लिखेंगे हम और अभी कमांड लिख के इसको रन करेंगे। और देखिए ये फील्ड यहां भी आ रही है, यहां भी। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कमांड है इंसर्ट, ये आप लिखेंगे, लिखी हुई आ जाएगी इसके ऊपर, आगे लिखी हुई, एंटर कर देंगे और फिर इनटू, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कमांड इनटू। सही है, आसान है ना, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, बहुत आसान लैंग्वेज है। आगे लिखेंगे टेबल का नाम। हाँ भाई अली साहब, टेबल का नाम क्या है? कहां लिखा हुआ है? शाबाश। तो ये टेबल का नाम है यूजर लॉगिन। तो हमें ये एज इट इज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यूजर लॉगिन, देखो लिखा हुआ आ गया। अगर गलत गलत लिखोगे तो नहीं दिखाएगा, एंटर आ गया। इंसर्ट इनटू यूजर लॉगिन। ठीक है, अब लगा रहे हैं 2 ब्रैकेट्स गोल वाले, राउंड ब्रैकेट। फिर लिखना है कमांड का पार्ट है वैल्यूज, आप वी लिखेंगे खुद ही आएगा। फिर लगा रहे हैं 2 ब्रैकेट और लगाना है आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये है पूरी कमांड का सिंटैक्स, मानी कि स्ट्रक्चर। एसक्यूएल की कमांड का स्ट्रक्चर है रिकॉर्ड डालने के लिए। ओके, अब क्या करेंगे? अब आपने यहां पर क्या बताना है? यहां पर वो तरतीब बतानी है जिस तरतीब में ये फील्ड्स है। तो अगर आप थोड़ी देर यहां पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी फील्ड्स दिखाएगा। यहां पे कॉलम्स को खोल के ये देखिए सारे कॉलम दिखाएगा और उनके आगे उनकी टाइप भी दिखाएगा। जैसे कॉन्टेक्ट की टाइप क्या है? वारचार। वारचार माने कैरेक्टर टेक्स्ट। और यूजर आईडी की क्या है? प्राइमरी की इंटीजर। और ये ऑटो इंक्रीमेंट पे भी रखी हुई हमने। तो बस आपने ये ख्याल करना है जो फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रिकॉर्ड को फीड कर लेगा। अब हम लिखेंगे पहले ये वाली फील्ड एज इट इज स्पेलिंग के साथ। आप चाहें तो ऐसे कॉपी करें यहां से और यहां पे पेस्ट करते रहे, पेस्ट। और अगर कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि आ गई सारी फील्ड्स। ठीक है, मैंने कैसे किया इसको? यहां पे क्लिक किया और कंट्रोल सी कॉपी और यहां क्लिक करके कंट्रोल वी किया पेस्ट। ऐसे कर ले अगर आपको सही लगता है तो। ठीक है, पर ये ऐसे इस ऑर्डर में देगा तो इस ऑर्डर में भले दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर इसको इस ऑर्डर में करना पड़ेगा। ये इस ऑर्डर में कॉमा के साथ, ये देखिए। या तो लिख ले, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसा लिखा वैसे ही। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ये आपने इस तरह से फील्ड सेट कर देनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने ये वाली हटा देनी है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट में डेटा खुद ही आ जाता है जब आप रिकॉर्ड फीड करते हैं। अब इसी तरतीब में आपने डेटा डालना है। कितनी फील्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 फील्ड्स हैं। तो 6 दफा आपको यहां पे सिंगल कोट लगानी है। कितनी दफा? 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस,
6। अब आप कहेंगे सर 6 दफा क्यों लगाई? देखो जितनी भी टेक्स्ट वाली फील्ड होंगी उनका डेटा हम डालेंगे सिंगल कोट में। अगर इंटीजर होती, डबल होती, तो उसका डेटा बगैर सिंगल कोट के लिखते। अब तरतीब में उसी तरह फर्स्ट नेम यानी कि 1 2 3, पहले वाले में क्या डालना है? फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, तो यहां पे हमने लिखा सपोज टू बी जाहिर, और यहां पे क्लिक करके लिखा अली, और यहां पर ईमेल। देखो फर्स्ट लास्ट उसके बाद तीसरे वाले में क्या आ रहा है? ईमेल जाहिर ali@gmail.com। फिर है कॉन्टैक्ट, फिर इसमें 0301123123 फिर है कॉन्टैक्ट के बाद यूजर नेम जाहिर अली, और पासवर्ड है जाहिर123। सही है? ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने तरतीब में पुट करना है डेटा को। इंसर्ट इनटू यूजर लॉगिन इज द नेम ऑफ टेबल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये पूरी कमांड बनाने के बाद जस्ट आपने क्या करना है? रन करना है इस कमांड को। रन कैसे करेंगे? ये लीजिए यहां से रन होगी। क्या लिखा है? 1 रो इंसर्टेड। चले, और ये देखिए ये नहीं कमांड आपकी। इस कमांड को आप यहां से सिलेक्ट करें, कॉपी करें कंट्रोल सी करके, और अपने पास यहां पे किसी भी नोटपैड में सेव कर ले। बता रहा हूं क्यों। अब आ जाए यहां पे। अब देखिए यहां पे जाके दोबारा एसक्यूएल पे जाए। अब एसक्यूएल पे देखने की यूजर के अंदर डेटा गया या नहीं, कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या है हमारे? यूजर लॉगिन। तो यूजर लॉगिन लिखेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, और यहां से करेंगे गो। तो देखो नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, 8 नंबर खुद ही असाइन हो गया उसको, और ये सारा डेटा आ गया। अब मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि देखो इंसर्ट में जाते ये लोड होगा, यहां पे डेटा डालेंगे, फिर सेंड करेंगे। कितना आसान है, कमांड लाइन पे कोई हाई फाई कंप्यूटर आपको नहीं चाहिए। अब ये आपने कमांड बना के रख ली ना, ये रख लिया आपने कमांड, इसको सिलेक्ट करें, दोबारा से कॉपी करें, यहीं पे लाके इसके स्केल में पेस्ट कर दें। सारा कमांड का स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज करेंगे? वैल्यूज। ठीक है? सपोज टू बी अभी अली शेर का नाम डालना है, तो यहां लिख दिया हमने अली, अली शेर। ठीक है, डेटा को चेंज किया, और आपने क्या कहा यहां पे जाके? गो। ये देखें दोबारा से देखने की कमांड क्या बताई मैंने? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, और यहां से इसको गो कर देना है। ये आपको डेटा दिखाएगा। यही कमांड हम खुद पीएचपी से रन करवाएंगे, पीएचपी के कोड के साथ हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है? समझ में आ गई बात ये? अच्छा, अब डेटा आ गया इसके अंदर। अब डेटा को अपडेट कैसे करें, माना उसको चेंज कैसे करें? भाई इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, अब चेंज करें। मिसाल के तौर पे यहां पर लिखा हुआ है मना राशिद अली। अब राशिद अली का पूरा डेटा मुझे चेंज करना है, ये पूरा हर चीज एक चीज चेंज करनी है। तो इस पे कमांड यूज होगी अपडेट। कौन सी? अपडेट। अब कैसे लिखेंगे उस कमांड को? देखें अपडेट, यहां आ जाएंगे स्क्यूएल के ऊपर, अपडेट। अच्छा, अपडेट करने से पहले एक चीज नोट करनी है। वो क्या नोट करनी है? सेलेक्ट की कमांड दोबारा चलाएंगे हम, और यहां से गो करेंगे कि देखो राशिद का डेटा अपडेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि यार जाओ राशिद का डेटा अपडेट कर दो, हो सकता है यहाँ पे 2 राशिद हो, है ना? चले एक डाल के देख लेते हैं एंट्री, ये हमारे पास बना हुआ तो है, एसक्यूएल कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करके वही डेटा प्रेस कर देते हैं, और एक एंट्री राशिद की डाल देते हैं। वापस लिख रहा हूँ राशिद अली, और rashid@gmail.com, मोबाइल नंबर डिफरेंट कर देते हैं इसका, और यहाँ पे जाके आईडी बना देते हैं राशिद के नाम की, और पासवर्ड रख देते हैं RAS123, और यहाँ पे जाके इसको गो कर दिया। तो अब जाके देखते हैं अपने टेबल के अंदर, तो दोबारा लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर लॉगिन, और यहाँ पे करेंगे गो। तो देखो अब राशिद हो गए 2। अब आपको मैं कह रहा हूं जाओ राशिद का डेटा चेंज कर दो, और उसकी जगह पे लिख दो काशिफ। कौन सा करेंगे आप? कंफ्यूज हो गए ना?
मतलब कोई निशानी देनी पड़ेगी। अब इसमें आप मुझे बताएं कौन सी निशानी दोनों में अलग है और आसान है। हाँ, आईडी नंबर। देखो जीमेल भले दोनों की अलग अलग है लेकिन ज्यादा बड़ी है, मोबाइल नंबर दोनों के अलग अलग है पर ज्यादा बड़े हैं। पर ये आईडी नंबर, यूजर आईडी जो फील्ड है ना, ये दोनों की मुख्तलिफ है और आसान है। तो अब मैं आपसे कहूंगा 10 नंबर वाले की कर दो, तो आप किसको चेंज करेंगे? इसको। और अगर मैं कहूंगा 1 वाले की कर दो, तो आप किसको करेंगे? 1 वाले की। अब यही बात जब हम अपडेट करने लगते हैं कमांड में, कमांड को मशीन मशीन को तो फिर सारी बात बतानी पड़ेगी ना, तो कैसे करेंगे अब ये समझना है। अब इसका देखें, इसको अपडेट करेंगे इस वाले को, सही है। तो इसका यूजर आईडी क्या है? 1 और फील्ड का नाम है यूजर आईडी। चले भाई स्क्यूएल में कैसे लिखेंगे, पहले कमांड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कमांड का स्ट्रक्चर बनेगा अपडेट और टेबल का नाम, यूजर लॉगिन आ गया। फिर लिखेंगे सेट और आखिर में लगाएंगे वेयर का क्लॉज। क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर के आगे उस फील्ड का जिक्र करेंगे जिसको चेक करना है। किसको चेक करना है? यूजर आईडी को। यूजर आईडी। और चूंकि यूजर आईडी के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर है, तो बता देंगे कौन सा नंबर है उसका? 1। ठीक है। अब कहां कहां चेंज करना है? मैं कह रहा हूं पूरा रिकॉर्ड चेंज करना है, तो पूरा रिकॉर्ड चेंज करने के लिए आपको ये सारी फील्ड यहां से दोबारा से या तो लिखो, वरना कॉपी करके यहां पे लाके रख लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने कॉपी तो कर रखी है यहां पे, इधर से ले लेता हूं, ये सारी फील्ड्स ले ली, इसको छोड़ के, क्योंकि इसको तो कंपेयर कर रहे हैं ना, सेट और इसके आगे आ जाएंगे ये पेस्ट। अब जब ऐसे पेस्ट करते हैं कमांड ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी है, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाएंगे। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम इसको टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। टुकड़ों में कैसे? जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स, अब उसकी जगह पे क्या लिखना है? सपोज टू बी कामरान। और लास्ट नेम की फील्ड के ऊपर क्या सेट कर दें? सपोज टू बी कामरान खान। और ईमेल पे क्या सेट कर दें? सपोज टू बी डबल कोट में कामरान डॉट खान एट gmail.com। और कॉन्टेक्ट पे क्या सेट कर दें? इक्वल टू सिंगल कोट सपोज 031123123। और यूजर नेम पे क्या सेट कर दें? इक्वल डबल कोट सपोज टू बी कामरान डॉट खान। और पासवर्ड पे क्या सेट कर दें? इक्वल टू डबल कोट्स और पासवर्ड में लिख दिया कामरान 123। हाँ, पढ़ा रहे। ठीक है, तो यहां पे रख देंगे इस तरीके से। तो यहां पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे और अब आप इस कमांड को रन करेंगे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे एंटर कर दें यहाँ पे सेट के आगे, ये एंटर, और हर कॉमा के बाद भी इंटर कर सकते हैं। आपको समझने में अगर दिक्कत होती है तो इस तरह आपको कमांड सही तरह समझ में आ जाएगी, पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आखिर में ही लगाना है, ध्यान में रखना है। सही है, आखिरी वाले के आगे कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि कमांड कंटिन्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो सीधी लिख दें, चाहे तो इस तरह से ऑर्डर में लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब देखिए इस कमांड को हम चलाते हैं, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं कमांड को, कंट्रोल सी करके, और यहां पे देखें अब रन करूंगा इसको। अब देखिए इसके अंदर एरर बता रहा है। अभी कह रहा है कि भाई क्या एरर आ सकता है? यू हैव एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल डेट कॉरस्पॉन्ड टू MariaDB सर्वर वगैरह। शायद हमने कमांड को कुछ लिखने में यहाँ इक्वल नहीं लगाया, यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 ये नहीं लगाया था। ठीक है, तो लेट मी चेक अगेन। तो ये देखिए अपडेट हो गया, टिक आ गया, मतलब हो गया। चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए कौन सी कमांड है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर गो। सही है, ओके। अब हम एक और चेंजेस करेंगे, और अब इसमें पूरा रिकॉर्ड चेंज नहीं करेंगे अब सिर्फ हम चेंज करना चाह रहे हैं, अली शेर खान लिखा है, यहां पे लिखना था अली शेर खान नहीं, अली आना था। मतलब आप सब चेंज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ लास्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैं आपको फिर बताता हूं कैसे लिखेंगे। अपडेट की क्यूरी यहां लिख दी, उसी क्यूरी को पूरा यहां पे लिखेंगे हम उसी तरीके से। एसक्यूएल में जाएंगे, पर एक मिनट जरा उसको देख लें कि उसका आईडी नंबर क्या है। आईडी नंबर क्या है इसका? अली शेर का 9 है। ठीक है, एसक्यूएल, और यहां पे जाके आप इस स्टेटमेंट को लिख देंगे दोबारा। अब चूंकि आपको चेंजेस सिर्फ यहां पे करनी है, सिर्फ यहां पे करनी है, तो अली खान
क्या लिखा हुआ है वहां पे, जो भी लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखना है, हमें अली लिखना है। बाकी जगह पे चेंजेस नहीं करनी, तो ये आप डिलीट कर देंगे इनको, और ये आपकी स्टेटमेंट अब एक लाइन की स्टेटमेंट बन जाएगी इस तरीके से। और कॉमा भी नहीं लगाएंगे, और आईडी नंबर को क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, और चला के देखिए इस कोड को, इसको भी मैं कॉपी करके अपने पास रख लेता हूं, ताकि ये आपको भेज दूंगा तो समझ में आ जाएगी आपको। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, गो, अफेक्टेड हो गया, तो आप जाके SQL पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे देखिए। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये मैं इसको वेयर 1 क्यों बिठा देता हूँ, वेयर 1 इसलिए बिठा रहा हूँ कि वेयर 1 करके अगर मैं गो करूंगा तो सिर्फ ये जिसका आईडी 1 होगा, यानी कि उसका रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन ये दिखा नहीं रहा क्योंकि इसको पूरा नहीं लिखा गया है। तो इसको पूरा कैसे लिखेंगे, सपोज टू बी, पूरा इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वेयर उसकी जो फील्ड है यूजर आईडी, वेयर यूजर आईडी जो फील्ड है उसके हिसाब से दिखाए। तो सिर्फ 1 दिखाना चाहिए, लेकिन इसको सारे दिखा रहा है। दोबारा करते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब देखते हैं गो करके, तो देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहा है। और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर यूजर आईडी, ये फील्ड का नाम है टेबल की, इक्वल टू 9, तो अली शेर अली, ठीक है, अपडेट हो गया। और अगर आप इसको डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब इस तरीके से, बस ऐसे ही, तो ये सारे रिकॉर्ड ले आएगा जाके। अब रह गया डिलीट कैसे करेंगे कोई रिकॉर्ड। तो डिलीट करने के लिए भी आपको इसी बात का ख्याल करना है कि डिलीट की स्टेटमेंट तो बहुत आसान है। डिलीट की स्टेटमेंट क्या है, ये देख लें। अब जैसे मैं इसको डिलीट की डिलीट फ्रॉम यूजर लॉगिन वेयर 0, मतलब अगरचे आपने लिखा डिलीट फ्रॉम यूजर लॉगिन और आपने इस कमांड को चला दिया, तो यूजर लॉगिन के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा एक ही क्लिक में चला जाएगा और अंडू भी नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अंडू नहीं होता है, अंडू की कमांड बनाई जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, समझ रहे मेरी बात, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन फिर क्या करेंगे, अगर सपोज टू बी रिकॉर्ड नंबर 9 डिलीट करना है, तो उसके क्लॉज लगाएंगे, वेयर यूजर आईडी फील्ड का नाम है 9, तो सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा, अली शेर वाला जो कि 9 पर है। और इसको जाके यहां से करेंगे गो, तो आप देखेंगे, और फिर से सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर लॉगिन, और इसको करेंगे गो, तो देखिए 9 नंबर रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो ये स्टेटमेंट्स हैं जो आप अब अगले अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग कोड में यूज करेंगे। तो ये बताने का मकसद था कि किस तरह से ये करता है काम, तो आप भी इसको करके देखें।